नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था का वो धाम है जो पिछले 800 सालों से भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। धरती का वो बैकुंठ लोक है जहां बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। देवस्नान पूर्णिमा के 14 दिनों बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है तो हजारों से लेकर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यूं तो मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं और भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन पिछले 3 महीनों से भगवान जगन्नाथ का मंदिर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा है। जी हाँ, 3 महीनों में 3 बार भगवान जगन्नाथ किसी बड़ी घटना के होने का संकेत दे रहे हैं। पिछले 3 महीनों में 3 बार कुछ ऐसे अपशगुन हुए हैं जिसने भक्तों के मन को विचलित कर दिया है। साल 2020 आया और अपने संग जानलेवा कोरोना वायरस भी लेकर आया और पिछले 6 महीनों से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। भूकंप और तूफान के रूप में कुदरत की मार पड़ रही है और सीमा विवाद को लेकर पड़ोसी मुल्कों से भारत की तनातनी जारी है। इन सब के बीच पिछले 3 महीनों से भगवान जगन्नाथ किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। असल में भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र की आकृति बनी हुई है और इसे नील चक्र कहते हैं और इसी नील चक्र के साथ एक बड़ा झंडा भी लगा होता है जिसे पतित पावन कहा जाता है, जो सदैव हवा के विपरीत ही लहराता है। आफत के साल 2020 में 3 बार मंदिर से जुड़े झंडे के साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई जो अनिष्ट का संकेत दे रही है। पहली घटना 19 मार्च एकादशी के दिन हुई जब जलते दिए से अचानक झंडे में आग लग गई। ये वो तारीख है जिसके बाद देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे और इसके 6 दिन बाद ही संपूर्ण भारत लॉकडाउन लग पड़ा। फिर 18 मई को ये झंडा फट गया। उसके बाद अम्फान तूफान ने भारत में दस्तक दी और तबाही का मंजर दिखाया और अब 15 जून को तेज बारिश और हवाओं का ऐसा अटैक हुआ कि नील चक्र से झंडा छूटकर नीचे आ गया और इसी दिन गलवान घाटी में भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर के 800 साल के इतिहास में लहराता झंडा मंदिर की शिखर से कभी नीचे नहीं उतरा, लेकिन पिछले 3 महीनों में झंडे का जलना, झंडे का फटना और झंडे का गिरना क्या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा है? क्या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत है? भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है और ऊपर से भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े ये अपशगुन क्या किसी बड़ी तबाही का संकेत है? बहरहाल भगवान जगन्नाथ का रथ खींचना 100 यज्ञों के बराबर होता है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए कोर्ट ने सिर्फ मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी और वो भी सीमित लोगों की संख्या में। मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया।